अच्छा, तो आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। ठीक है, थोड़ा बेसिक थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक थ्योरी मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ये तो पता ही है, हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शंस क्यों करते हैं? प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए, है ना। रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होता है। केमिकल रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में आप हम लोगों ने सुना है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने सुना है ना। न्यूट्रलाइजेशन, इसमें क्या होता है? एक एसिड लिया जाता है, एक बेस लिया जाता है, और क्या होता है? सॉल्ट होता है और पानी होता है। ये वाला जो रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है? वेरी गुड, क्योंकि हीट क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, एसिड हमको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं? बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और वीक एसिड में कंसंट्रेशन कम होता है। क्योंकि वो H+ कम देते हैं, किसमें? सोल्यूशन में। बेस क्या होते हैं? बेस और एल्कली में बेसिक डिफरेंस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। तो इसमें कौन सा बेस है, कौन सा एल्कली है? इसमें कौन सा बेस है, कौन सा एल्कली है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है। एल्कली का मतलब जो बेस पानी में सॉल्युबल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एल्कली। और बेस क्या है? जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। और एल्कली क्या होते हैं? स्लिपरी होते हैं, जैसे हमारे सोप में रहते हैं, ठीक है। बेस का पीएच क्या होता है? ग्रेटर देन। एसिड का पीएच क्या होता है? <<7। सॉल्ट का पीएच क्या होता है? =7। पानी भी क्या होता है? न्यूट्रली होते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम क्या रिएक्शन करेंगे? आज हम करेंगे आज हम वीक एसिड लेंगे। क्या लेंगे? वीक एसिड। एसिडिक एसिड हमारे घर पे कहाँ मिलते हैं? विनेगर में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये ऑर्गेनिक एसिड है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड है? नहीं, ऑर्गेनिक एसिड, इसीलिए वीक। इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ हम क्या करेंगे? हम स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट ले लेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस का एक सॉल्ट ले लेंगे। इसमें क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? हम्म, बैकग्राउंड कलर। अब ठीक लग रहा है?
ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बता? सॉल्ट तो बनाएंगे, सॉल्ट का नाम क्या होगा? CH3 COO Na, ठीक है, प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बबल अप होगा, ठीक है। मतलब वो गैस की तरह, मतलब इसको बबल अप होगा, एफरवेसेंस होगा, तो वो लिक्विड से बाहर आने की ट्राई करेगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? तो हम स्टार्ट करें रिएक्शन। फर्स्ट हम क्या डालेंगे? एसिटिक एसिड हम डाल रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हो ना आप? एसिटिक एसिड का लिटमस पेपर पे क्या चेंज आएगा बेटा? रेड टू ब्लू होगा या फिर ब्लू टू रेड होगा? हम करके देखते हैं। हाँ, हम एक बार करके देख लेते हैं, है ना? कहाँ करें? कोई चेंज आया? रेड टू ब्लू नहीं आया, है ना? तो हम ब्लू टू रेड करके देखते हैं आता है कि नहीं। ब्लू टू रेड आ रहा है, देख रेड हो रहा है, ठीक है ना? क्यों ब्लू टू रेड हो रहा है? क्योंकि एसिड है। रेड टू ब्लू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये बेस नहीं है, उल्टा कर दी, इसलिए मैंने दिखा के समझ। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सॉरी, दिस टर्म तो समझ में आ गया बेटा? क्या समझ में आ गया मुझे समझा? ब्लू टू रेड हुआ है क्योंकि ब्लू किसके लिए होता है? बेस के लिए होता है, ठीक है। तो हम तो क्या दे रहे हैं? एसिड दे रहे हैं, वीक हो या फिर स्ट्रांग हो, एसिड तो एसिड ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? अगर 1 ml लेंगे तो उधर सभी H प्लस डिसोसिएट करते हैं। वीक में क्या होता है? अगर हम इसका इतना लेंगे तो कितना H प्लस डिसोसिएट करेगा? इसे एकदम थोड़ा सा। तो इसीलिए जो भी हो H प्लस का अमाउंट तो इधर है, ठीक है ना? तो इधर क्या हो रहा है कि ब्लू ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि अगर रेड में जा रहे हैं इनका पीएच ड्रॉप डाउन हो रहा है। पर रेड से ब्लू नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्लू होने के लिए पीएच को 7 से 14 होना पड़ेगा। ब्लू ऑलरेडी क्या है? 7 से पी, रेड ऑलरेडी क्या है? 7 के नीचे है, तो वो क्यों 7 के ऊपर ले जाएगा? क्यों कलर चेंज होगा? इसलिए रेड लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लू का कलर चेंज हुआ, क्योंकि ब्लू ऑलरेडी क्या है? 7 to 14 है, और एसिड क्या होता है? 0 to 7 होता है। तो वो ब्लू लिटमस का पीएच चेंज करके वो 7 के नीचे लेके आया है। एसिड लेस देन 7 होता है, ठीक है। लेस देन 7 मतलब 0 to 7 ही तो होता है। समझ में आया? हाँ,
तो ब्लू लिटमस में क्या होता है, 7 to 14 होता है। तो ब्लू लिटमस को हमको अगर एसिड होता है तो उसको 7 से नीचे लेके आना है ना, और तो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, कलर चेंज हम देख रहे हैं, पर रेड में चेंज नहीं हुआ। क्योंकि क्यों, क्योंकि वो 7 के नीचे ही है, वो क्या चेंज करेंगे, इसीलिए हम लोग कोई कलर चेंज नहीं देखा। तो एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है। अगर कभी स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाए ना हाथ में या फिर कुछ में, तो ये सॉल्ट ही दिया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, पर ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। समझ में आया, नहीं तो हमारा स्किन पूरा उतर जाएगा। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में H2SO4 गिरता है या फिर HCl गिरता है, तो उसके अंदर हम बोलेंगे तो क्या हुआ, एसिड गिर रहा है, तो हम बेस दे देंगे, तो हमारा स्किन भी सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कोरोसिव होता है। हाँ, तो इसीलिए अगर एसिड गिरता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट डायरेक्ट घिसना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, पर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। समझ में आ गया। हाँ, सॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इधर दे देंगे, और धीरे धीरे क्या देखना, एक बबल अप होगा, अच्छे से देखना। देख, बबल अप हो रहा है ना, ऊपर आ रहा है ना, अच्छे से देख, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। देख, नीचे से ऊपर आ रहा है, एफरवेसेंस हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को, ये देख, नीचे से ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम एसिडेट फॉर्म हो रहा है, और पानी फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, और हिलाओ और हिलाओ और हिलाओ और हिलाओ, देख रहे हो पूरा ऊपर बबल्स आ चुका है इस साइड। तुम लोगों को हंसी क्यों आ रही है बेटा, क्यों, जोकर है क्या। इससे तो तुम, नहीं एक्चुअली इधर इससे ही होता है। हाँ, हो सकता है, पर बोर्ड भी तो चाहिए ना, थोड़ा थ्योरी भी तो सिखाना है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल से कैसे चलेगा। नहीं, उतना हम मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे रिजल्ट अगर नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या मिला, इधर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ठीक है, और ये सॉल्ट मिला और पानी मिला, सोडियम एसिडेट। ये एसिडिक एसिड, एसिड क्या करेगा, H+, H+ क्या होगा, लूज होगा। तो H+ अगर लूज होता है तो इधर से क्या आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा। तो सोडियम एसिडेट फॉर्म, ये सॉल्ट है प्रॉपर, पर अगर H+ आ जाता है तो एसिड हो जाता है। सॉल्ट मतलब क्या, ये क्या है, ये एनायन पार्ट है। ये क्या है, सॉल्ट का मतलब क्या है दृष्टांत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट। नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट के अंदर क्या होता है, ये तो सॉल्ट है। ये हम सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर ऐसा क्या चीज है। हाँ, वही मैं सुनना चाहती हूँ। CH3, C O O-, ये क्या है, एनायन है। किसका एनायन है, एसिटेट एनायन है। ठीक है,
और क्या है, Na+ क्या है, कैटायन है, सोडियम कैटायन। समझ में आ गया? हम्म। नीचे अगर कुछ, हाँ फुल्ली मिक्स हो गया, नीचे और नहीं है, थोड़ा है हाँ। पीएच वो लिटमस से देखना होता है, पर अभी भी थोड़ा है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ इसके अंदर सब कुछ है, तो वाटर को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, पर CO2 से देख सकता है और लिटमस से देख सकता है, और कुछ। कहाँ वेपराइज हो गए? बबल अप हो रहा है पर सोल्यूशन में ही है, CO2 एक्वस में ही है, पर वो बबल अप हो रहा है, मतलब वो वेपर, मतलब एटमोसफेयर पे नहीं गया है, फिर से हिलाएगा फिर से आएगा, अगर सॉल्यूट अगर पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है तो। समझ में आ रहा है? हाँ अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। ये वाला पूरा क्लियर हो चुका है ना? ठीक है।